नमस्कार दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस राजवंश के बारे में बात करने वाले हैं वो है चंदेल वंश और परमार वंश। दोस्तों, दोनों का भारतीय इतिहास में, खासकर मध्य प्रदेश इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है और अक्सर जो है इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और एग्ज़ाम केवल एमपीपीसीएस में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ामों में जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, 2022 और 2023 इन दोनों सालों में, यानी अगर हम कहें तो 2022 जो समाप्ति की ओर है और 2023 है वो शुरुआत आने वाला है। तो दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी है ए, उसकी बाढ़ आने वाली है। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को मजबूत रखें, पुख्ता रखें, जिससे कि जब भी वैकेंसी आए तो आपकी अगर तैयारी बहुत अच्छी होगी तो आप उसमें जो है सक्सेस हो जाएंगे, नहीं तो आपको हर वैकेंसी का जो है वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को मजबूत रखें। चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं परमार वंश और चंदेल वंश के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे सॉरी, चंदेल वंश के बारे में। दोस्तों, चंदेल वंश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो इसमें हम खजुराहो का जो क्षेत्र है, यानी खजुराहो के बारे में ही बेसिकली जो है हम बात करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न इससे आते ही हैं। तो दोस्तों, चंदेल वंश जो है पहले शुरुआत में क्या थे, तो चंदेल वंश बेसिकली जो है ये गुर्जर प्रतिहारों के, ठीक है, सामंत हुआ करते थे, यानी उनके अधीन हुआ करते थे। ठीक है, उनके सेनापति के रूप में हुआ करते थे। ठीक है, तो जैसे धीरे धीरे जो है उनका समाप्ति हुआ तो ये जो है चंदेल वंश उभर के सामने आया। तो चंदेल वंश की जो राजधानी थी वो खजुराहो थी। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इस चीज इसलिए जो है इसको ध्यान रखिएगा कि खजुराहो चंदेल वंश की राजधानी क्या है। कोई भी वंश हो उसकी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि राजधानी क्या है। क्योंकि राजधानी अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजधानी किसी भी देश की या किसी राज्य की वो एक गढ़ होता है। ठीक है, प्रशासनिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, हर दृष्टि से जो है राजधानी बहुत मायने रखता है, तो जिससे कि सारे कार्य संचालित होते हैं। तो चंदेल वंश की जो है बेसिक राजधानी थी खजुराहो थी। ठीक है, चंदेल वंश की जो स्थापना थी, जो पूरा वंश था, इसकी स्थापना थी नन्नुक नामक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, नन्नुक नामक व्यक्ति ने की थी। महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है और भविष्य में भी पूछा जाने की संभावना है। जो नंबर थर्ड पॉइंट है, यशो बर्मन या लक्ष्मण बर्मन। ठीक है, ये इसके नन्नू के बाद जो है ये राजा हुए। तो यशो बर्मन या लक्ष्मण बर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों, ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर आप इसे बार बार पढ़ेंगे तो फिर गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर है। दोस्तों, कहा गया है कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताबें पढ़ें, पर उस किताबों को कम से कम 10 बार पढ़ें। ठीक है, 10 बार इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको रिकॉल करना चाहिए, जिसे हम रिवीजन कहते हैं, रिवीजन करना चाहिए। तो दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है पढ़नी चाहिए। तो यशो बर्मन और लक्ष्मण बर्मन जो है दोनों एक ही नाम है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछा जाता है यशो बर्मन पूछेगा तो लक्ष्मण बर्मन, दोनों आपको नाम याद होना ही चाहिए क्योंकि दोनों नाम से इस व्यक्ति को जाना जाता है और दोनों नाम में से कोई एक नाम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यशो बर्मन और लक्ष्मण बर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का जो है निर्माण करवाया। इस मंदिर की जो मूर्ति है वो बैकुंठपुर से लेके आई थी, बैकुंठ से जो है मूर्ति लाकर जो है स्थापित की गई थी। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि यशोवर्मन ने किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया और उसकी मूर्ति कहाँ से लाई। दोस्तों, जिस तरह से मध्य प्रदेश और एमपीपीसीएस क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये यहाँ से इस टाइप के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसलिए किसी भी प्रकार की जितना इसमें बताया जा रहा है उसके हिसाब से जो है आप पढ़ते चलें, डेफिनेटली सक्सेस होंगे। ठीक है, तो हर चीज को कवर करते चलना है। नंबर फोर्थ है, जो नंबर फोर्थ ये कह रहा है कि यशो बर्मन, ठीक है, अब इनके क्या हुआ, उन्होंने विष्णुगुप्त का मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, ठीक है, किसके विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, यशो बर्मन ने या लक्ष्मण बर्मन ने, जो कि बैकेटपुर की मूर्ति स्थापित की गई थी। लेकिन अब इनका पुत्र हुआ, इनका पुत्र का नाम था गंधदेव। ठीक है, इंपॉर्टेंट, गंधदेव। ठीक है, तो गंधदेव जो है एक विजेता था, उच्च कोटि का निर्माता था, यानी
निर्माता किस टाइप का मतलब जो बोलते हैं ना स्थापत्य कला का जो है निर्माता था। कौन? गंधदेव। किसका पुत्र था? लक्ष्मण वर्मन या यशो वर्मन का जो है पुत्र था। ठीक है, इनके काल में खजुराहो की का विश्व विख्यात पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर की स्थापना करवाई गई। ठीक है, जो विष्णु मंदिर था उसका निर्माण यशो वर्मन ने करवाया, लक्ष्मण वर्मन ने करवाया। इसका पुत्र हुआ धंगदेव। धंगदेव ने जो है पार्श्वनाथ और विश्वनाथ मंदिर का जो है निर्माण करवाया। ठीक है, पार्श्वनाथ मंदिर और विश्वनाथ मंदिर का जो है निर्माण लक्ष्मण वर्मन के पुत्र धंगदेव ने करवाया। ठीक है, मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ जिससे आप लोगों को जब आप वीडियो देखते हैं तो वो चीज़ें याद हो जाएं। ठीक है, तो इस चीज़ पे बार बार जोर दे रहा हूँ कि प्रश्न यहाँ से बनते हैं और हम गलत करके भी आते हैं। ठीक है, जो फिफ्थ पॉइंट है धंगदेव का पुत्र। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये इसकी एक हायरार्की है इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। सबसे पहले यशो वर्मन हो गया, सेकंड नंबर पे उसका पुत्र धंगदेव हो गया, अब धंगदेव का पुत्र गंडदेव हो गया। ठीक है, अगर आप सीक्वेंस से याद करेंगे तो उनके द्वारा बनाए गए जो स्थापत्य है, जो मंदिर है, वो आपको याद रहेंगे, या उनके द्वारा कोई भी कार्य किया जाएगा वो आपको याद रहेगा अगर आप क्रम वाइज करेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं धंगदेव के पुत्र गंडदेव। तो गंडदेव ने खजुराहो के जगदम्बे और चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण करवाया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि चित्रगुप्त मंदिर का किस चंदेल वंश के शासक ने निर्माण करवाया? तो हमें ये पता होना चाहिए कि गंडदेव के पुत्र जो है उन्होंने ये निर्माण उसका करवाया है। ठीक है, अब गंडदेव ने, अब गंडदेव का अब इनका पुत्र हुआ विद्याधर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैं एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले यशो वर्मन या लक्ष्मण वर्मन, इनका पुत्र हुआ धंगदेव। धंगदेव का जो पुत्र हुआ गंडदेव, और गंडदेव का पुत्र जो हुआ विद्याधर। ठीक है, तो विद्याधर के शासन काल में ही महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं को विफलतापूर्वक विरोध किया गया। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, इसीलिए इसको इसमें शामिल भी किया है। यानी प्रश्न पूछा गया था कि किस चंदेल वंश के शासक ने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं को जो है सफलतापूर्वक विरोध किया? ठीक है, तो वो है विद्याधर। ठीक है, विद्याधर। इसके बाद दोस्तों विद्याधर ने मालवा के परमार वंश को, बहुत महत्वपूर्ण है, विद्याधर ने मालवा के परमार शासक भोज और त्रिपुरी के कलचुरी शासक गंगदेव को हराया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जो राजा भोज हैं उनको भी जो है हराया, विद्याधर ने ही हराया। और जो त्रिपुरी के जो शासक थे, ठीक है, गंगेय देव, उनको भी जो है विद्याधर ने ही पराजित किया। नंबर 9 नंबर है जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, विश्वविख्यात मंदिर है दोस्तों, कंदरिया महादेव का मंदिर, उनका भी निर्माण जो है विद्याधर जी ने ही करवाया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। जो नंबर 10 है, परमार्दिदेव चंदेल वंश का अंतिम शासक था। इसकी उपाधि थी दक्षिण देवपति, जो है इन्होंने उपाधि धारण की थी। ठीक है, परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों परमदेव थे। ठीक है, इसके बाद जो है 11वां पॉइंट है, चंदेल सेना, यानी इनकी सेना में दो महान सेनापति थे, आल्हा और उदल। बहुत फेमस है, अक्सर जो है आल्हा उदल का जो है एक जो वीरता वाले गीत हैं। ठीक है, खासकर शारदा जो मंदिर है मैहर का, उसमें जो है इनका नाम लिया जाता है, आल्हा उदल। ठीक है, बहुत बड़े भक्त थे। तो जो 11 नंबर पॉइंट है, तो चंदेल सेना यानी परमरदेव चंदेल वंश के जो महान ये दो सेनापति थे। प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछे जाने की भी संभावना है कि ये आल्हा उदल किसके सेनापति थे? ये दोनों जो है इनके सेनापति थे। ठीक है, परमरदेव चंदेल के जो है ये सेनापति थे। जो 12th पॉइंट है वो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जो थे ने इस पर आक्रमण कर महोबा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने ही जो है आक्रमण किया था इनकी सेना पर, परमरदेव चंदेल की सेना पर आक्रमण करके महोबा को क्या कर लिया था? अपने आधिपत्य में, अपने अधिकार में ले लिया था। इसके बाद जो है 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जो गुलाम वंश का जो है पहला गुलाम था। ठीक है, अगर हम बात करें तो गुलाम दिन का संस्थापक यही था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, पारमल को पराजित कर कलिंदा के किले को जो है अधिकार कर लिया। ठीक है, कलिंजर का जो किला है उस पर अधिकार कर लिया। किसने किया? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, इसके बाद जो है 1205 में चंदेल
जो है राज्य की दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया, यानी यहाँ पर इनका जो है अंत हो गया। तो इस तरह से दोस्तों चंदेल वंश के बारे में जो है हमने पढ़ा, उनके कौन कौन से राजा हुए और उन राजाओं ने कौन कौन से मंदिर बनवाए। ठीक है, खजुराहो दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध है अपनी कलाकृति के लिए, अपनी मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो वहाँ मूर्तियाँ हैं उसके लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, बहुत ही अच्छी जगह है और वहाँ पर जो है अक्सर जो है पर्यटक, मध्य प्रदेश का बहुत ही बड़ा जो है पर्यटक स्थल है। और यूनेस्को, सबसे बड़ी बात है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी जो है ये शामिल है। ठीक है, इसलिए जो है आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि विश्व धरोहर यूनेस्को ने सूची में कब इसे शामिल किया। ठीक है, बिल्कुल कमेंट्स में आपके कमेंट्स का इंतजार भी रहेगा। ठीक है, आप उसमें अगर आप नहीं बता पाते या आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको जो है ज़रूर बताऊंगा अगले वीडियो में। अब चलिए दोस्तों हम अगले जो है राजवंश के बारे में बात कर लेते हैं, वो है परमार वंश। ठीक है, परमार वंश दोस्तों, इनका भी जो है मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो है इनके वंश में जो है हमको देखने को मिलती है और आगे जो है इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों परमार वंश की जो स्थापना जो है, संस्थापक थे वो है उपेंद्र या कृष्णराज। दोस्तों दोनों याद रखिए, दोनों ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। तो परमार वंश की जो स्थापना या संस्थापक थे वो है उपेंद्र या कृष्णराज। नेक्स्ट है मुंज ने हुणों को हराया। अब ये मुंज कौन है? तो दोस्तों ये परमार वंश के ही शासक है जिन्होंने हुणों को हराया था। नेक्स्ट है मुंज जो है अत्यंत पराक्रमी, कुशल शासक और विद्या प्रेमी शासक थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आगे बताने जाने वाला हूँ। इनकी राज्यसभा में नवसाह शांक चरित के लेखक, नवसाह शांक चरित के लेखक पद्मगुप्त, 10 रूपक के लेखक धनसय और यशोदारूपलोक के रचयिता यानी लेखक धनिक जैसे कवि कलाकार मौजूद थे। ठीक है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि जो मुंज थे उन्होंने हुणों को हराया था। इसके बाद जो है इनके उसमें 3 बहुत ही विद्यमान लेखक कवि जो है इनके दरबार में रहे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताएं कि 10 रूपक के लेखक धनसय किसके राज्यसभा में रहे? तो वो है मुंज है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इस चीज को कि जो मुंज हैं उनके जो राज्यसभा थी उसमें नवसाह शांक के लेखक नवसाह शांक चरित के लेखक पद्मगुप्त, 10 रूपक के लेखक धनसय और यशो रूपलोक के रचयिता यानी लेखक धनिक इस कवि थे मुंज के शासनकाल में। ठीक है, जो अब जो है प्रतापी राजा हुए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं राजा भोज के बारे में। दोस्तों जो परमार वंश है बेसिकली राजा भोज के नाम से ही जो है ज़्यादा जाना जाता है और यहाँ से जो है प्रश्न चाहे प्री हो, मध्य प्रदेश के MPPCS प्री हो या मेंस हो, यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इसके पहले जो है इसमें से जो मध्य प्रदेश की जो और परीक्षाएं होती हैं जो PEB या व्यापम के द्वारा ली जाती हैं, अब व्यापम को तो नाम चेंज हो गया, PEB का भी नाम जो है चेंज हो गया है। तो इस ऐसे एग्जामों में जो है यहाँ से भी प्रश्न बहुत बनते हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए इनको डिटेल में लाया गया है जिससे कि आपसे गलत होने की जो है गुंजाइश ना के बराबर हो। तो इसमें पहला पॉइंट है कि राजा भोज का शासनकाल जो है 1000 से 1055 तक जो है ईस्वी तक रहा। राजा भोज के पिता का नाम सिंधुराज और उनकी पत्नी का नाम लीलावती था। ठीक है, कभी कभी ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है। राजा भोज ने कल्याणी के चालुक्यों को हराया। अब इनकी सारी चीज़ें किस किस को हराया, कहाँ लूटा और क्या क्या बनवाया, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये कलचुरी के जो है कल्याणी के चालुक्यों को भी हराया। भोज ने चालुक्यों की राजधानी अहिलवाड़ा को लूटा। ठीक है, गुजरात के चामुंड राज ने अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए भोज ने उसे अपमानित किया। ठीक है, क्या हुआ कि पिताजी को अपमानित किया गया था। ठीक है, सिंधुराज को। तो इन्होंने क्या किया, किसके? गुजरात के चामुंड राज को। तो इन्होंने अपने पिता के बदला लेने के लिए क्या किया, इनको अपमानित किया। किसने? राजा भोज ने। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है कलंतर कल्याणी के चालुक नरेश सोमेश्वर प्रथम ने भोज को हराकर धार नगरी को लूट लिया था। ठीक है, पहली बार जो है ध्यान रखिएगा जो चालुक्य राजा थे सोमेश्वर प्रथम, ठीक है,
उन्होंने भोज को हराया और उसको लूट लिया। लेकिन राजा भोज जो है उन्होंने अपने पूरा खोए हुए प्रदेश को पुनः यानी फिर से युद्ध लड़ा और अपने खोए हुए प्रदेश को जो है वापस ले लिया। जो नेक्स्ट है, गुजरात के जो चालुक्य भीम प्रथम और कलचुरी के कर्ण ने एक संघ बनाया। ठीक है, चालुक्य जो गुजरात के चालुक्य थे, भीम प्रथम और कलचुरी के कर्ण, इन्होंने एक संघ बनाया, यूनिटी मतलब एक गठबंधन सेना बनाई और राजा भोज पर आक्रमण कर दिया, जिससे कि राजा भोज बीमार पड़ गए और उनकी जो है मृत्यु हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उनका अब स्थापत्य या उनका क्षेत्र कितना रहा। तो दोस्तों, जो राजा भोज है उनका जो है साम्राज्य जो है मालवा था, कोंकण था, खानदेश, डूंगरपुर, बोंसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और गोदावरी तट तक जो है था। यानी पूरा मालवा क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश का था ही। महाराष्ट्र, अगर हम आज की बात करें, महाराष्ट्र, राजस्थान वाले क्षेत्र, ये जो है इनके पूरे साम्राज्य में जो है इनके फैला हुआ था। किसके? राजा भोज के। अब राजा भोज की उपलब्धियां देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी भोपाल है, अब जो वर्तमान में भोपाल है, उसका नाम भी राजा भोज महाराजा राजा भोज के नाम पे आधार पर जो है रखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे लूट लिया। तब राजा भोज शासक में रहे हैं। ठीक है, उस समय पूछा जा सकता है कि जब सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी लूट रहा था तो शासक कौन था? तो मध्य प्रदेश में जो शासक थे वो थे राजा भोज। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा भोज, ठीक है, भोज के महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो विश्वविख्यात है, महाकालेश्वर। ठीक है, बताइए कहाँ है महाकालेश्वर? जी हाँ दोस्तों, उज्जैन की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद महाराजा भोज ने भोजपुर में शिव मंदिर का निर्माण कराया। दोस्तों, जो भोजपुर जो है रायसेन जिले के तहत आता है, जो उसमें मंदिर है शिव का, बहुत बड़ी ज्योतिर्लिंग है, उसका निर्माण राजा भोज ने ही करवाया है। ठीक है, जो अपनी शिल्प और विशेष पत्थरों के लिए जो है प्रसिद्ध है। इसके बाद जो है विश्व प्रसिद्ध जो भोजपुर मंदिर या विश्व भर में विख्यात शिव भक्तों केंद्र उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर, धार की धर्मशाला और भोपाल का विशाल तालाब, ये सभी राजा भोज के सृजनशील व्यक्तित्व की ही देन है। यानी इन्होंने ही इसका निर्माण करवाया है। भोजपुर जो उज्जैन में शिव मंदिर है यानी महाकालेश्वर मंदिर है, भोपाल का विशाल तालाब, धार की भोजशाला जहाँ सरस्वती मैया हैं धार में, इन सभी का निर्माण जो है वो राजा भोज ने ही करवाया है। ठीक है, धार जिले में स्थित भोजशाला राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत अध्ययन का एक केंद्र था और सरस्वती माता की जो है प्रतिमा भी स्थापित है। ठीक है, तो बेसिकली जो है राजा धार जो है संस्कृत के अध्ययन के रूप में जो है जाना जाता है। इसके अलावा जो है रामेश्वरम, भोजपुर, केदारनाथ, सोमनाथ, मुंडीर जैसे अनेक मंदिरों का निर्माण और नवनिर्माण और जीर्णोद्धार, यानी उसको जिसे बोलते हैं ना कि उसको फिर से जो है उसको बनाना, ठीक है, ये काम किया है राजा भोज जी ने। नोट कर लीजिए, राजा भोज, भोजपुर, केदारनाथ, सोमनाथ और मुंडीर। ठीक है, इसके बाद जो है भोज ने यानी राजा भोज ने 64 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की थी तथा उन्हें सभी विषयों पर 44 ग्रंथ लिखे, जिसमें से ज्योतिष, धर्म ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण, वास्तुशिष्ट, विज्ञान, कला, नाट्य, संगीत, योगशास्त्र, दर्शन, राजनीति शास्त्र आदि प्रमुख इनके विषय हुआ करते थे। ठीक है, चलिए आगे देख लें। साहित्य शोध के मुताबिक महाराजा भोज के दरबार में 500 विद्वान जो है रहते थे। ठीक है, 500। अब जो है इम्पोर्टेंट है कि इनकी प्रमुख किताबें कौन कौन सी हैं, प्रश्न पूछा जा चुका है, पूछे जाएगा। खासकर जो है समरांग, सूत्रधार, सरस्वती, कंठाभरण, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा चुका है बहुत बार। खासकर सरस्वती कंठाभरण जो है बहुत बार पूछा जा चुका है, राजा भोज की बुक है। ठीक है, समरांगण, सूत्रधर, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, राजमार्तंड, योग सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद, युक्ति काल, कल्पतरु, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत, आयुर्वेद, सर्वस्त्र, श्रृंगाल प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कर्म शतक, श्रृंगाल मंजरी, भोज चंपू, कत्य कल्पतरु, तत्व प्रकाश, शब्दानुशासन, राजमुंडाड आदि ग्रंथों की जो है रचना इन्होंने ही की है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगाल मंजरी, ठीक है, योग सूत्री,
महत्वपूर्ण सभी है, पूछा जा चुका है। भोज, चप्पू जो है ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं राजा भोज की। इसके बाद राजा भोज ने गद्य काव्य में चंपू रामायण की रचना भी की, जो कि उनकी की गई रचना में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है रचना मानी गई है। तो दोस्तों इस तरह से जो है महत्वपूर्ण दो राजवंश, चंदेल वंश और परमार वंश की जो है हमने आज चर्चा की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए वे बहुत ही कारगर होगा। आपके एग्ज़ाम में जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और आप जो है ज़रूर करके आएंगे। दोस्तों जो इस चैनल में नया है या अभी जुड़ा है और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों बहुत ही जल्द पटवारी की जो है वैकेंसी आने वाली है, तो उसका जो है अभी सिलेबस, उसका भी जो है एक कोर्स, ठीक है, स्टार्ट किया जाएगा और जी एकेडमी में। दोस्तों पढ़ते रहिए। नमस्कार।